फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल भोजशाला। आज हम बनाने वाले हैं हांडी चूल्हा चिकन मिट्टी के हांडी में, और वो भी बिल्कुल देसी स्टाइल में। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें चिकन मैरिनेशन के लिए मसाला तैयार करना है। इसके लिए हमें चाहिए लहसुन, अदरक, खड़ी साबुत लाल मिर्च, हरी मिर्च और खड़े गरम मसाले। इन सभी को पीस लेना है। पीसने के बाद इसमें हम दही मिला लेंगे। अब अलग से हमने बाउल में चिकन ले लिया है। चिकन में लाल मिर्च, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर और नमक मिलाना है। और हमने जो मसाले तैयार किए थे मैरिनेशन के लिए, उसको भी मिला लेना है। सभी को एक साथ मिलाना है हमें अच्छे से, जिससे कि चिकन में सारे मसाले अच्छे से मिल जाए। कोशिश करिएगा कि ये जो मैरिनेशन तैयार करना है हमें, वो 7 से 8 घंटे के लिए हमें रख देना है। अब हमने मसाला लेना है। ये होममेड मुर्ग मसाला है, मैंने घर पे ही बनाया है, होममेड है। इसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आसानी से इसकी जानकारी मिल जाएगी। अब इस मसाले में हम नमक मिलाएंगे, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर। हल्दी पाउडर मैंने कम लिया है क्योंकि मसाला जो बनाया था होममेड, उसमें ऑलरेडी हल्दी थी। अब सभी मसालों को एक साथ मिला लें अच्छे से। और हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी चिकन बनाने के लिए, आइए देख लेते हैं। मसाला होममेड वाला, लहसुन साबुत और खड़े गरम मसाले हैं, दालचीनी है, लौंग, इलायची, खड़ी लाल मिर्च और तेजपत्ता। अब हम प्याज लेते हैं। प्याज हमने कद्दूकस नहीं करना है और पीसना भी नहीं है। कटे हुए प्याज का फ्लेवर अलग ही होता है। अगर आपके पास चॉपर है तो चॉप भी कर सकते हैं, या ऐसे भी चाकू से आप काट सकते हैं। अब टमाटर लेना है। टमाटर पिसा हुआ नहीं लेना है, हमने बहुत बड़े टुकड़ों पे काटे हैं, और हरी मिर्च भी ली है। तो आइए चूल्हा हम तैयार कर लेते हैं। ये चूल्हा देखिए कितना अच्छा है, पोर्टेबल है, आप कहीं भी ले जा सकते हैं, कैसे भी आप किसी भी जगह आप बना सकते हैं चूल्हे को ले जाकर। चूल्हा हमने जला दिया है और मैंने इसमें हांडी रख दी है मिट्टी वाली। नमक और पानी से इसको कुछ देर तक खौलाना है हमें, जिससे कि जो खाना जो बनेगा वो हमारा चिपकेगा नहीं बर्तन में। अब हांडी हमारी तैयार हो चुकी है। अब बारी है इसमें तेल डालने की। हांडी जब सूख जाए अच्छे से तो हम तेल डालेंगे। मस्टर्ड ऑयल का इस्तेमाल किया है। ज़्यादातर मैं प्रेफर करती हूँ मस्टर्ड ऑयल का ही, क्योंकि इससे फ्लेवर भी बहुत अच्छे से आता है और हेल्थ के लिए भी तो बेनिफिशियल है ही। तेल को हम अच्छे से गर्म होने देंगे। धीमे आंच पे ही हमें फ्रेंड्स पकाना है चिकन को, बिल्कुल भी जल्दबाजी नहीं करनी है हमें। लकड़ी का स्पैचुला ही इस्तेमाल किया है, क्योंकि हमने यहाँ पे इस्तेमाल किया है मिट्टी का बर्तन, और मिट्टी के बर्तन में अगर हम स्टील का अगर स्पैचुला इस्तेमाल करेंगे तो जो मिट्टी है वो हो सकता है वो आपके खाने में भी आ जाए और वो बिल्कुल डिश खराब कर देगी। तो ध्यान रहे आपको लकड़ी का स्पैचुला ही इस्तेमाल करना है। अब जब गर्म हो गया है तेल, इसमें हम तेजपत्ता डालेंगे और दालचीनी, लौंग, साबुत लाल मिर्च और इलायची। अब सभी को पका लेना है अच्छे से, जिससे कि इसका फ्लेवर, इसका जो अरोमा है वो निकल के आए। कुछ देर तक चलाते रहें, सिर्फ 2 मिनट तक चलाना है। अब बारी है इसमें प्याज डालने की। प्याज को भी अच्छे से मिला लेना है, अच्छे से चला लें, जिससे कि चारों तरफ अच्छे से मिल जाए, तेल भी अच्छे से प्याज के साथ मिल जाए। मिट्टी के बर्तन में बनाने का यही एक बेनिफिट होता है कि जो खाना है हमारा जल्दी से नीचे लगता नहीं है, जलता नहीं है, तो आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। प्याज देखिए कुछ कुछ पक रहा है इस तरह से।
बीच बीच में हमें चलाते रहना होगा, क्योंकि नीचे लग ना जाए, क्योंकि हमें बिल्कुल छोड़ना भी नहीं है इस तरह से कि हमने छोड़ दिया है और वो पक रहा है। बीच बीच में हम ज़रूर चलाएंगे, चलाते रहना भी है, जिससे कि हमारा प्याज चारों तरफ से अच्छे से इवनली पके। कुछ देर के लिए हमें ढक के भी पकाना पड़ेगा। देखिए फ्रेंड्स, हमने धीमी आंच पे ही पकाया है। जो हांडी है वो हमने धीमी आंच पे ही रख दी है। देखिए प्याज में से अब तेल निकलने लगा है। जब तक ये गोल्डन ब्राउन ना हो जाए तब तक आप इसको चलाते रहें, क्योंकि कच्चे प्याज में अगर आप चिकन डालेंगे तो उसका जो फ्लेवर है प्याज का वो निकल के नहीं आएगा सही से। तो इसलिए हमें हल्का सा ब्राउन होने तक ही इंतज़ार करना पड़ेगा। देखिए चिकन हम डाल देते हैं, एक के बाद एक सारे चिकन डाल देना है, और जो मैरिनेशन वाला जो ग्रेवी जो बचेगा उसको भी एक साथ डाल देंगे। उसको बचा के नहीं रखना है, हमें एक साथ डाल देना है चिकन के साथ ही। चिकन जो हमने मैरिनेट किया था 7 से 8 घंटे तक कम से कम हमें मैरिनेट करना है, क्योंकि इसका जो जूसी पन है चिकन में वो और अच्छे से अब्जॉर्ब कर लेगा, और जो चिकन है वो ड्राई नहीं बनेगा। कभी कभार क्या होता है कि चिकन ड्राई होने लगता है, कस जाता है, और वो बिल्कुल भी टेस्ट में अच्छा नहीं लगता खाने में। जितना आप देर तक इसको मैरिनेट करके रखोगे उतना ही अच्छा टेंडर हो जाएगा चिकन, और जो जितने भी फ्लेवर्स हैं, जितने भी मसाले हैं, उसके फ्लेवर्स अच्छे से वो सोक कर लेगा चिकन। अब इन्हें अच्छे से चला लेना है हमें। देखिए फ्रेंड्स, ये अच्छे से हो गया है और इसमें तेल भी आपको नजर आने लगा होगा। अब हम इसको कुछ देर के लिए ढक के पकाएंगे। अब ढक्कन निकाल लेते हैं, आइए देख लेते हैं। देखिए इसमें से तेल निकलने लगा है, आपको दिख रहा होगा, शायद धुएं की वजह से आपको दिख भी नहीं रहा होगा, पर देखिए इसमें से तेल निकलने लगा है। चारों तरफ से अच्छे से मिला लें। कहीं कहीं कुछ मसाले अगर रह गए हों साइड से, वो भी एक साथ ले लीजिए, एक साथ मिला लीजिए, क्योंकि इवनली पकना चाहिए। देखिए चिकन तो थोड़ा थोड़ा पकने लगा है हमारा, क्योंकि मैरिनेट था हमारा ऑलरेडी, बहुत ही जल्दी ये बन जाता है। चिकन है तो और भी जल्दी। मैरिनेट करने का यही एक फ़ायदा होता है कि आपके जो चिकन है वो ज़्यादा देर तक आपको पकाना नहीं पड़ता, बहुत जल्दी ये गलने लगता है। देखिए किस तरह से ये तेल निकल आया है अब चिकन में से। चिकन में से देखिए तेल निकल आया है। अब अच्छे से मिला लें। अब बारी है इसमें हरी मिर्च डालने की, और टमाटर डाल दें। एक बार फिर से चला लें अच्छे से। हांडी गर्म हो चुकी है, तो हांडी को पकड़ने के लिए आप कपड़े का इस्तेमाल कर सकते हैं। संसी वगैरह आप इस्तेमाल करेंगे तो हो सकता है मिट्टी का बर्तन है, टूट भी सकता है, तो आप कोशिश करिए कि कोई टॉवेल, कोई कपड़े का इस्तेमाल करिए पकड़ने के लिए। देखिए इसमें से अब तेल निकलने लगा है। आपको इसी तरह से ढक के कुछ देर चलाना है। ढक्कन निकाल लेते हैं। अब देखिए फिर से आपको दिखाई दे रहा होगा, इसमें से तेल निकलने लगा है। और अब बारी है इसमें लहसुन डालने की। लहसुन डालने का एक सबसे ज़्यादा बेनिफिट ये है कि इसका जो अरोमा है लहसुन का वो भी निकल के आता है ग्रेवी में, और जो ग्रेवी जो मसाले होते हैं वो आपके जो लहसुन है वो उसको भी अब्जॉर्ब कर लेता है। तो अगर आप चिकन के साथ अलग से अगर लहसुन खाओगे तो लहसुन में भी एक अलग सा टेस्ट निकल के आता है, बहुत ही अच्छा लगता है खाने में। अब इसको दोबारा ढक देना है। हमें इस तरह से कुछ देर तक ढक के चलाते रहना होगा। देखिए दोस्तों, मैंने अभी तक कोई भी पानी का इस्तेमाल नहीं किया है। पानी अभी नहीं डालना है, हमें एंड में ही डालना है पानी। अभी सिर्फ चलाते रहना है हमें।
कुछ कुछ देर तक ढकते रहना है और चलाते रहना है। अब बारी है इसमें होममेड मसाला डालने की। जो मसाले हमने बना के रखे थे, मुर्ग मसाला, उसे सब डाल दें एक साथ और अच्छे से मिलाना है ताकि पूरे ग्रेवी में, पूरे चिकन में इवनली वो स्प्रेड हो जाए, अच्छे से मिल जाए। देखिए इसमें जो पलटा है लकड़ी का इसमें चलाया है, पर इसमें डरने की बात नहीं है क्योंकि वो लकड़ी का है। आपका मिट्टी जो हांडी है, मिट्टी बिल्कुल नहीं निकलने वाली है। फिर भी आप कोशिश करिए कि ज़्यादा ज़ोर से बिल्कुल भी स्पैचुला ना चलाएं, हल्के हाथों से ही चलाना है हमें। कुछ देर और ढक दें। ढकने के बाद अब देखिए चिकन में से अब बहुत अच्छे से तेल निकल आया है, पहले से ज़्यादा तेल निकल आया है। इसका मतलब ये है कि काफ़ी ये पक चुका है, काफ़ी इसमें टेंडर हो चुका है मसालों में ये चिकन। अब बारी है, हम अब इसमें पानी डालेंगे। पानी का ये ध्यान रखना पड़ेगा आपको कि इसमें ठंडा पानी तो बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना है क्योंकि चिकन गर्म है। और वैसे भी कोई भी खाना हो, कोई भी डिश आपकी बन रही हो, उसमें अगर आपको अलग से पानी की ज़रूरत पड़े ऐड करने के लिए, तो आप कभी भी ठंडा पानी का इस्तेमाल ना करें। हमेशा हल्का गर्म पानी का ही इस्तेमाल करें, जिससे आपका डिश ख़राब भी नहीं होगा इवनली, क्योंकि एक ही टेम्परेचर पे वो पकना चाहिए। देखिए अब चिकन हमारी पक चुकी है बहुत अच्छे से। मुझे तो बहुत इसमें अरोमा बहुत अच्छा आ रहा है, खुशबू इसकी बहुत अच्छी आ रही है। एक सौंधी सी खुशबू है और चिकन के मसाले की खुशबू तो अलग है ही। अब बारी है धनिया डालने की। हरी धनिया डाल दें। हरी धनिया डालते हुए एक बार फिर से हमें चलाना पड़ेगा क्योंकि हरी धनिया जो है उसका भी एक अलग अरोमा होता है, वो निकलना चाहिए, जिसकी वजह से हमें पहले ही डालना है। कुछ देर तक चलाना है, सिर्फ 2-3 मिनट तक हमें धनिया डाल के चलाना पड़ेगा। देखिए कुछ उबलने लगा है, थोड़ी देर के ढक देते हैं। ढकने का कारण ये है कि इसका जो अरोमा है, जो खुशबू है, इसके अंदर ही लॉक हो जाए, वो बाहर ज़्यादा ना निकले। क्योंकि खोल के अगर ज़्यादा हम पकाएंगे तो उसकी जो खुशबू है वो ज़्यादा बाहर निकल के आएगी और आपका जो चिकन है वो सोक नहीं कर पाएगा। तो चलिए, हमारा चिकन अब बन चुका है, हांडी चूल्हा चिकन। इसकी खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। आई होप कि आपको भी आए, आप जब भी बनाएं देसी स्टाइल में। अगर आपके पास अगर चूल्हा नहीं है तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, ये हांडी में बना सकते हैं और गैस के ऊपर बना सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको चूल्हे की ज़रूरत पड़े। तो लीजिए फ्रेंड्स, ये डिश बनके तैयार है। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।